भाई मुझे सब बताएं, क्या मेरे साथ ही ऐसा है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जब हेल्पर ना आए उस दिन काम ज़्यादा, जिस दिन मेहमानों ने आना है उस दिन काम ज़्यादा। और मेरी बेटी तो अलग मेरे से गिले करती है, कहती है जिस दिन मेरा आपके साथ कोई प्लान होता है उस दिन आपको ऑर्डर वर्क ज़्यादा होता है, या जिस दिन उसको कॉल उसके कि मम्मा हमें नानू के घर जाना है उस दिन आपका काम ज़्यादा होता है। वैसे आपका काम इतना हो ना हो, जिस दिन नानू के घर जाना है उस दिन आपको ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, आप ऑर्डर एक्सेप्ट ही ना किया करें। उस बेचारी को नानू के घर जाने का इतना शौक है, वो मेरे पीछे पड़ जाती है कि खबरदार जब आप अपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। तो फिर मैं उसे ज़्यादा समझाती हूँ कि बेटा कमिटमेंट तो कमिटमेंट है, लोगों से पहले की कमिटमेंट की होती है, ऑर्डर बुक हुए होते हैं, तो हम उनको तो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही मैनेज करना है। लेकिन ये बात भी सच है, जिस दिन हेल्पर ना आए उस दिन आपका काम ज़्यादा होता ही है। और दूसरी बात ये है कि पता नहीं क्यों यार कस्टमर को ना नहीं की जाती। कस्टमर चाहे अर्जेंट भी ऑर्डर दे, अगर तो टाइम है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती होती हूँ, और ना भी टाइम हो तो फिर भी दिल नहीं करता कि आप किसी को ना करो कि भाई हमने नहीं बना के देना। ज़ाहिर है कोई अर्जेंट बनाने की कोई स्पेशल चार्जेस तो नहीं लेने, बनाना तो उसी में उसी चार्जेस में जो रेगुलर चार्जेस होते हैं। लेकिन ना करने का दिल नहीं करता, ये होता है कि अपनी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है, हमें ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है, थोड़ी सी रूटीन हट जाती है जो हमारी नॉर्मल रूटीन होती है उससे। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कभी-कभी हिम्मत दे देते हैं करने की, कभी-कभी नहीं हमेशा ही अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। कभी अल्लाह ताला इन चीज़ों के ज़रिए, हेल्पर्स के ज़रिए मदद हो जाती है, कभी वैसे ही आपकी हिम्मत आ जाती है कि आप थोड़े से टाइम में ज़्यादा सारा काम मैनेज कर लेते हो। तो आज का दिन भी मेरा कुछ ऐसा ही था कि मैं जब ये मुझे अर्जेंट ही ऑर्डर मिले हैं। अर्जेंट ऐसे कि मैं मैसेजेस अपने देखे मैंने सुबह उठ के, तो ये मुझे मैसेज आया था, तीनों केक इकट्ठे 3 तस्वीरें थीं और सिर्फ़ एक मैसेज के 2-2 पाउंड में चाहिए। मैंने सोचा शायद कोई ये स्कैम है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा ऐसे ही स्कैम हो चुका हुआ था। तो मैंने फिर डायरेक्ट ये बात की कि भई फ्लेवर और मनी ट्रांसफ़र। तो फिर बस वो आ गया उनका फ्लेवर का भी, और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी जब उन्होंने अकाउंट पूछा तो मैंने कहा नहीं-नहीं ये स्कैम नहीं है, ये बंदा सीरियस है बनवाने के लिए। तो बस फिर मैंने जो है ना डिटेल्स वग़ैरह उनसे ली और काम शुरू किया। ये बात अच्छी थी कि उनको इफ्तारी से पहले नहीं, इफ्तारी के बाद ही ऑर्डर चाहिए था, तो मैंने उनको बता दिया कि जब मैं बना लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। और दूसरी बात ये है कि मैंने बताया कि भई अर्जेंट बना रही हूँ, तो हो सकता है कि डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने पड़ते हैं, वो स्किप हो जाए, जो-जो पॉसिबल होगा वो मैं बना दूँगी, जो ना हुआ उस पे आप कोई बात नहीं कंप्रोमाइज़ कर लें। और वो कस्टमर अच्छे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यानी उन्होंने थीम बता दी, उनको ये थीम चाहिए था, बाकी मेरे पे छोड़ दिया उन्होंने कि जैसा आपको आसानी लगती है कि मैं इतना अर्जेंट ऑर्डर दे रहा हूँ, आप वैसे बना लें। तो यार जब इतने क वो हो ना क कस्टमर के भई वो आपके साथ ताउन करें, तो दिल करता है कि आप उनको अच्छी चीज़ चीज़ बना के दें। बल्कि उसमें पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से होता है कि वो चीज़ अच्छी बन भी जाती है। और ये बात मैं सच कह रही हूँ, ये सिर्फ़ ऑर्डर वर्क की बात नहीं है कि हम जब अपने मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं ना, तो वो काम बहुत अच्छा होता है। यानी वो एक दफ़ा मैंने कोई हदीस सुनी थी या कोई ऐसी बात सुनी थी कि जब आप ज़िम्मेदारी हम खुद लेते हैं, तो वो हमारे पे डाल दी जाती है। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हमारे पे कोई ज़िम्मेदारी आती है, तो उसमें अल्लाह की मदद जो है वो शामिल होती है। तो मुझे भी आज ऐसे ही लग रहा था कि मैंने ये तीनों काम जो है केक फ्रेश बनाए। तीनों के फ्लेवर भी डिफरेंट थे। एक का चॉकलेट था, दूसरे का स्ट्रॉबेरी था, तीसरे का वनीला था। तो मैंने तीनों केक के पहले जो है ना इनको बेकिंग करना शुरू की और बेक करना शुरू किए। एक तरफ बेक होने हैं, साथ मैंने इनकी टॉपिंग्स बनाना शुरू की। स्ट्रॉबेरी का आजकल सीज़न है, तो मैंने कहा मैं स्ट्रॉबेरी सॉस यूज़ करने की बजाय उसकी फ्रेश टॉपिंग बनाती हूँ। उसकी फ्रेश टॉपिंग बनाई, वनीला कैरेमल क्रंच बनाया और चॉकलेट की टॉपिंग भी तैयार की। ये तीनों चीज़ें तैयार कर लीं, तब तक मेरे केक भी बेक हो चुके हुए थे। और फिर मैंने उनको तकरीबन आधा घंटा, आधा 15-20 मिनट इतना रेस्ट दिया और उन पे वर्किंग बारी-बारी शुरू कर दी। ये आधे केक पे जब उनको कटिंग करके रख लो, तो जो उनकी है ना वो ज़्यादा जल्दी ठंडे होते हैं, धुएँ वगैरह उनके निकल जाते हैं और केक जल्दी ठंडा होता है। तो ये तीनों फ्लेवर्स मैंने इन पे साथ-साथ मैं इकट्ठी वर्किंग करी थी। और मुझे काम करते हुए ऐसा ही लग रहा था कि वाक़ई अल्लाह की मदद इसमें शामिल है, कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत भी दे दी कि मैं काम करूँ, और मेरे टाइम में भी बरकत पड़ गई कि मैंने जो है टाइम से ही दोपहर में ही ये तीनों केक करके इन पे टॉपिंग्स वगैरह लगा के इनकी फाइनल सब कुछ करके ये फ्रिज में रख दिए हुए थे। और सिर्फ इस पे अब जो आखिरी काम इसका रह गया था, वो फॉन्डेंट के कुछ टॉपर्स बनाने थे, तो वो मैंने छोड़ दिया अफ्तारी के बाद बनाने के लिए कि मैं अफ्तारी के बाद बनाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। और जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि मेरी हेल्पर आज नहीं आई, तो मुझे सारा काम खुद ही मैनेज करना था, अफ्तारी का भी और किचन को भी संभालना था।
और उसके अलावा मुझे बेक हाउस का चक्कर लगा के अपना सामान भी ख़रीद के लाना था। सामान तकरीबन मेरा सारा आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। तो अब ये कि पहले बेक हाउस मेरे घर से दूर था तो मैं ऑनलाइन ही सामान मंगवाती थी, लेकिन जब से बेक हाउस मेरे घर के पास आया है तो मेरा दिल ही नहीं करता ऑनलाइन सामान मंगवाने का। मेरा दिल करता है मैं खुद जाके देखकर सामान लेके आऊँ और उसका मज़ा ही अपना है। तो मैंने वो भी जाना था, फिर ये मुकम्मल करके मैंने गाड़ी निकाली और सीधा पहुँच गई बेक हाउस अपना सामान लेने। और मैं सारे पैसे तो वहीं पे लगा दिए, तो मुझे बाज़ार कहीं और जाके कुछ और ख़रीदने का टाइम ही नहीं मिला। बस फिर वहाँ से बेक हाउस से सीधी घर आई और आते साथ ही किचन में घुस के इफ्तारी की तैयारी शुरू की और इफ्तारी के बाद मैंने इन केक्स की बाकी की वर्किंग शुरू की। अच्छा, ये कि एक है फ्रोज़न थीम का केक था, एक कोकोमेलन थीम का केक था और तीसरा स्पाइडरमैन थीम का केक था। अच्छा, ये जो मैंने फ्रोज़न थीम के केक पे जो मैंने 1 एम के नूडल से फ्लावर बनाए हैं ना, जब आपको जल्दी हो या इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो तो ये सबसे आसान रहता है कि बस नोज़ल लगाओ और फूल बना दो। ना उसको करने का टाइम सेट करने का, ना उसको फ्रॉस्टिंग को सेट करो, ना वो उसमें टाइम नहीं लगता, बड़ा जल्दी ये डिज़ाइन बन जाता है। जब आपके पास टाइम ना हो और कस्टमर आप पे छोड़ दे कि आप बनाएँ, तो इस नूडल से आप वर्किंग करके अपने टाइम को बचा सकती हैं और केक की खूबसूरती भी लगती है, केक खूबसूरत भी लगता है। अच्छा, फिर ये कि ये दोनों मैंने केक तैयार कर लिए। अब स्पाइडरमैन के लिए मैं प्लेन वाइट क्रीम की लगा रही हूँ क्योंकि इसमें रेड कलर की इसकी बेस बनानी थी और रेड कलर जो है क्रीम में जल्दी आता नहीं है, बहुत ज़्यादा डालो तो फिर जाके आता है। और मैं रेड और ब्लैक ये दोनों कलर जो हैं एयर स्प्रे से इसको पेंट करती हूँ। तो इसके को भी मैंने एयर स्प्रे से पेंट करना था, इसीलिए मैंने इसकी बेस पे जो है वो वाइट क्रीम ही यूज़ की है कि मैं बाद में इसको पेंट कर लूँगी। और और अब मैं इसको रेड कलर कर लूँगी, पेंट कर लूँगी सारा, और इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल एक अपलोड करूँगी, जो मुझे बस एडिट मैं नहीं कर पा रही, मेरी नज़रों से ओझल हो जाती है। फिर जब मैं डाटा डिलीट करने लगती हूँ तो याद आता है ओहो ये वीडियो तो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि इस स्प्रे गन को यूज़ कैसे करना है। तो मैंने इसको यूज़ करके सारा रेड पेंट कर लिया, वो काम मेरा बड़ी जल्दी हो गया। ये स्प्रे पेंट से ये है कि आपका मिनटों में काम फ़ौरन हो जाता है। और फिर मैंने क्रीम में ब्लैक कलर डालकर और उसको ज़रा थिन सी इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी रखकर मैंने इस तरह इसका जो है ना स्पाइडर का जो जाल है वो जाल बना लिया। और ये इस तरह स्पाइडरमैन थीम का केक जब अर्जेंट बनाना हो ना तो बहुत ईजी है। वैसे फॉन्डेंट से बनता है, अगर तस्वीर जो उन्होंने मुझे दिखाई थी, लेकिन फॉन्डेंट से वर्किंग का टाइम नहीं था तो मैंने इसको क्रीम केक के साथ ही बनाना था और इस तरीके से बनाया। अच्छा, फिर इस पर मैंने रेड पेंट किया ना तो बड़े ध्यान से इसको रखना था कि हाथ ना लग जाए, अगर हाथ लगता तो पेंट ख़राब हो जाना था। तो मैंने इसको बॉक्स में डाल के फ्रिज में संभाला ताकि फ्रिज में गलती से भी इसको टचिंग होके ये ख़राब ना हो। ये कोकोमेलन थीम के लिए पहले लाइट ग्रीन कलर में मैंने क्रीम लगाई, फिर इसकी स्ट्रिप्स जो है वो डार्क ग्रीन से बनानी थी तो वो भी फॉन्डेंट की बजाय मैंने क्रीम से ही बनाई, क्रीम में ज़रा कलर ज़्यादा ऐड करके और प्लेन नोज़ल लेकर उसी से मैंने इसको बना लिया। और इसकी बाकी की सारी वर्किंग जो है वो मैंने बाद में की, लेकिन इस पे जो कोकोमेलन का आगे से शक्ल या फेस बना होता है ना, वो भी मैंने क्रीम से ही बनाया, क्रीम में रेड कलर डाल के लाइट पिंक कलर में मैंने उसको ये शेप दी। और मज़े की बात है आज ये सारा काम अल्लाह की तरफ से बहुत ईज़िली मेरे से हो रहा था बग़ैर किसी गड़बड़ के, वरना इतने सारे कलर्स बनाना और इतने ही बर्तन गंदे करना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई बहुत, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है, लेकिन ये कि जितना मेरे पास टाइम था उस हिसाब से ये इसका गुज़ारा हो गया, इतनी अर्जेंट बेस पे भी इसका गुज़ारा हो गया। फॉन्डेंट के टॉपर्स मैंने मगरिब के बाद वो रख लिया कि मैं अफ्तारी के बाद का काम करूँगी, तो अफ्तारी से पहले जितना क्रीम के साथ वर्किंग थी वो मैंने जो है वो कर ली, करके मैं फ़ारिग हो गई। अब इसकी ये थे जब हम केक बनाते हैं ना तो केक की जो बेस लाइन होती है ना उस पे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होता है ताकि उसकी फिनिशिंग आए, क्योंकि बेस लाइन पे जो है थोड़ी-सी वर्किंग करते हुए इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती, तो किसी न किसी लेस या फिर पाइपिंग बैग के ज़रिए वहाँ पे ये करना पड़ता है उसकी अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए। तो मैंने स्पाइडरमैन केक पे भी और कोकोमेलन केक के भी बेस पे इस तरह लेस लगाकर उसकी फिनिशिंग की। अब ये मगरिब के बाद मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, इफ्तारी वगैरह हो गई, फ़ारिग होके थोड़ा-सा रेस्ट करके फिर मैं दोबारा किचन में आई हूँ और अब ये इसके टॉपर्स बना रही हूँ। हार्डली इसको
पौना घंटा लगा होगा इन टॉपर्स को तैयार करने में मुझे। वो मैंने तैयार किए और जिनको केक जाना था उन्होंने भी दूर से आना था ख़ुद पिक करने के लिए। तो मैंने इनको भी कॉल कर दी कि आपका केक तकरीबन जो है वो तैयार है, बस मैं इस पे फाइनली ये टॉपर्स लगा रही हूँ। तो आप लोग जो है इसको पिक करने के लिए निकल आएँ ताकि आपको रास्ते में भी टाइम लगना है। तो उनको कॉल और मैसेज करके दोबारा फिर मैंने इसकी जो है ना फाइनली वर्किंग शुरू की है। एक तरफ बॉक्सेस निकाल के रखे। अच्छा ये है कि जब ऐसे केक बनाते हैं ना जिन पे टॉपर्स होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें बॉक्सेस जो हैं वो बड़े लेने पड़ते हैं जो कि एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर ज़ाहिर है हमें केक की प्राइस के अंदर ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने टॉपर्स की वजह से ना कम हाइटेड बॉक्स में नहीं आते, ज़्यादा हाइटेड बॉक्स में ही उनको पैक करना पड़ता है। बेशक केक ज़्यादा हाइटेड ना हो, लेकिन उनके टॉपर्स की वजह से उसको बड़े बॉक्सेस में पैक करना पड़ता है। ये फिर मैंने बारी-बारी एक-एक केक रखकर उसकी जो है उसके फाइनली टॉपर सारे लगा दिए और ये मैं इसको फाइनलाइज़ करती गई और काम तकरीबन इस आज जो है मेरी बेटी भी मेरे साथ हेल्प करा रही थी। वैसे आगे-पीछे मैं इसको किचन में नहीं आने देती, जब मैं स्पेशली इस तरह काम कर रही हूँ किसी कस्टमर का, वो मैं कहती है मेरा दिल करता है बनाने का, मुझे भी दें। तो मैं कहती तुम खुद घर में बना के प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ये ऑर्डर वर्क है, ये मुझे करने दो, ख़राब ना हो जाए। वो कहती फिर मैं और कब प्रैक्टिस करूँगी, ये आप मुझे देती नहीं है, कुछ करने नहीं देती। तो आज इत्तेफ़ाक से मेरी हेल्पर नहीं आई, तो मैंने फिर बेचारी को मौका दे दिया कि चलो तुम भी ये करो। तो मेरे साथ बेचारी छोटे-छोटे काम करवाती रही कि लाएँ मैं आपके साथ करवाती हूँ, हेल्प हो जाए। बल्कि आज तो मेरे छोटे बेटे ने भी मेरे साथ काम कराया। उसके स्कूल में ईस्टर की वजह से बच्चों को छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो बेटा आ जाओ बैठो और चीनी पीस-पीस के मुझे देते रहो। वो फिर बैठा कुर्सी रख कर और मशीन रखी है और चीनी पीस-पीस के मुझे पकड़ाता रहा।